झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। भाजपा किसी भी कीमत पर झारखंड में चुनाव जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने झारखंड के आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीटों के लिए खास प्लानिंग की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है मिशन स्पेशल 28। इस प्लानिंग के तहत बीजेपी झारखंड की 28 आदिवासी बहुल्य सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। इसके लिए भाजपा ने इन 28 आदिवासी सीटों पर संभावित आदिवासी नेताओं को भी चुन लिया है। अब महज बस घोषणा करना एक औपचारिकता बाकी है। इन 28 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों के नाम चुने गए हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने झारखंड के 28 आदिवासी सीटों में करीब आधे पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी खासकर संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की सीटों को लेकर एक अलग प्लानिंग बना रही है। चुनावी तैयारी को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधानसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पार्टी के आदिवासी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस संवाद के जरिए भाजपा यह समझने की कोशिश में है कि आदिवासी वोटरों का मूड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, वह अपने इलाके के किन नेताओं को तजुर्बे दे रहे हैं। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी वोटर अपने बीच भाजपा के किन नेताओं को देखना और सुनना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की प्लानिंग का हिस्सा है कि वह आदिवासी बहुल सीटों पर सबसे पहले कैंडिडेट घोषित कर दे। पार्टी का मानना है कि पहले कैंडिडेट की घोषणा होने से वोटरों को अपना मन बनाने का भरपूर समय मिलेगा। इसके अलावा भाजपा इस प्लान में भी लगी हुई है कि आदिवासी बहुल्य सीटों के लिए इसी समाज से आने वाले स्थानीय नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए। पार्टी के सूत्रों से बीजेपी के संभावित आदिवासी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, तो चलिए उन संभावित प्रत्याशियों के नामों को भी आपको बताते हैं। सबसे पहले है खिजरी विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को उतारने पर मंथन कर रही है। इसके अलावा इस सीट पर पूर्व विधायक राजकुमार पाहन, प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यदेव मुंडा के नाम पर भी चर्चा है। दूसरे नंबर पर है दुमका विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व मंत्री रहे लुइस मरांडी को उतारने को लेकर मंथन कर रही है। वहीं तीसरे नंबर पर खूंटी विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इसके अलावा करिया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा को लेकर भी बीजेपी मंथन कर रही है। वहीं चौथे नंबर पर है तोरपा विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक कौचे मुंडा के नाम पर विचार चल रही है, क्योंकि कौचे मुंडा की इस इलाके में अभी भी अच्छी पकड़ है और लोकप्रियता भी मानी जाती है। वहीं पांचवें नंबर पर है सिमडेगा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा एक बार फिर से पूर्व विधायक निर्मल बेसरा के बेटे श्रद्धानंद बेसरा पर दांव खेल सकती है। बेसरा की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वह महज 250 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पूर्व विधायक मंत्री विमला प्रधान के बेटे राकेश रविकांत प्रधान और लक्ष्मण बड़ाई के नाम भी चर्चा में है। वहीं छठे नंबर पर है कोलेबिरा विधानसभा सीट। इस सीट से प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और पूर्व कोलेबिरा विधानसभा चुनाव प्रभारी अशोक बड़ाई, पूर्व प्रत्याशी सुजान मुंडा और पूर्व प्रत्याशी महेंद्र भगत जैसे नामों की चर्चा है। वहीं सातवें नंबर पर है गुमला विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर भाजपा पूर्व सांसद व विधायक सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव या मिश्री कुजूर के नामों पर बीजेपी विचार कर रही है। आठवें नंबर पर है बिशुनपुर विधानसभा सीट। इस सीट से भाजपा पूर्व राज्यसभा सांसद व एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव समेत राष्ट्रीय मंत्री व राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और पूर्व प्रत्याशी अशोक उरांव के नाम पर विचार कर रही है। वहीं 9वें नंबर पर है सिसई विधानसभा सीट। इस सीट से भाजपा पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव, प्रदेश प्रवक्ता और आईपीएस रहे डॉक्टर अरुण उरांव और जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला जैसे नामों पर चर्चा कर रही है। वहीं 10वें नंबर पर है लोहरदगा विधानसभा सीट। यह गठबंधन में आजसू की सीट है। इस सीट पर मनीर उरांव और एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बिंदेश्वर उरांव की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। 11वें नंबर पर है मांडर विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर
और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सनी टोपो के साथ साथ पूर्व प्रत्याशी देव कुमार धान पर दांव लगा सकती है। वहीं 12वें नंबर पर है मनिका विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व विधायक हरे कृष्ण सिंह या अवधेश सिंह के चेहरों पर दांव लगाने का विचार कर रही है। वहीं 13वें नंबर पर है घाटशिला विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व प्रत्याशी लखन मरांडी या पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू के नामों पर चर्चा कर रही है और अगर परिस्थितियां बदलती है तो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। 14वें नंबर पर है तोरपा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा कोचे मुंडा, अजीत कंडुलना या निखिल कंडुलना पर दांव लगाने का विचार कर रही है। 15वें नंबर पर आता है पोटका विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व विधायक मेनका सरदार या एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र सरदार को उतारने की तैयारी में है। 16वें नंबर पर आता है सरायकेला विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा चंपई सोरेन या पूर्व प्रत्याशी गणेश माली को उतारने की तैयारी में, लेकिन ज्यादा संभावना चंपई सोरेन की इसी सीट से उतरने की है। भाजपा इस पर लगभग मुहर भी लगा चुकी है। 17वें नंबर पर आता है खरसावा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को या फिर उनकी पत्नी मीरा मुंडा को उतारने की तैयारी कर रही है, पर इसी सीट से जवाहर बांद्रा भी अपना ताल ठोक रहे हैं। 18वें नंबर पर आता है जामा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा जेएमएम के पूर्व विधायक सीता सोरेन या फिर उनकी बेटी जयश्री सोरेन को उतारने की तैयारी कर रही है। 19वें नंबर पर आता है शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा दो नामों पर चर्चा कर रही है, पूर्व प्रत्याशी परितोष सोरेन और दूसरा युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता अविनाश सोरेन। इन दोनों में से किसी को भाजपा टिकट दे सकती है। 20वें नंबर पर आता है महेशपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा 4 नामों पर चर्चा कर रही है, पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, दुर्गा मरांडी, पूर्व विधायक देवी धन टुड्डू और सुफल मरांडी। इन चारों में भाजपा किसी को टिकट दे सकती है। 21वें नंबर पर है लीटीपाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा पूर्व प्रत्याशी दानियल किस्कू, साहिब हांसदा या बाबू धन मुर्मू को उतारने की तैयारी कर रहा है। 22वें नंबर पर है बोरियो विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा 3 नामों पर मंथन कर रही है, पूर्व विधायक ताला मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम या फिर सूर्य नारायण हांसदा। इन तीनों में से भाजपा किसी को भी टिकट दे सकती है। 23वें नंबर पर है बरहेट विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा 3 नामों पर विचार कर रही है, पूर्व प्रत्याशी सिमोन माल्तो, रेणुका मुर्मू या रविंद्र टुड्डू। इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है। 24वें नंबर पर आता है जगन्नाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर भी भाजपा 3 नामों पर विचार कर रहा है, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, मंगल गिलुआ और विपिन पूर्ति, लेकिन ज्यादा संभावना इस सीट से गीता कोड़ा के उतरने की। 25वें नंबर पर आता है मनोहरपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर भी भाजपा 3 ही नामों पर मंथन कर रहा है, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व प्रत्याशी शिव बोदरा और रामेश्वर पैसू। इन तीनों नामों में से किसी पर भी भाजपा मुहर लगा सकती है। वहीं 26वें नंबर पर आता है चक्रधरपुर विधानसभा सीट। इन सीटों पर भी भाजपा 3 नामों पर ही मंथन कर रही है, जिसमें जेएमएम से पूर्व विधायक शशि सामड़, मालती गिलुआ या विजय मेलगंडी। इन किसी एक नामों पर भाजपा मुहर लगा सकती है। 27वें नंबर पर आता है मंझगांव विधानसभा सीट। इस सीट पर भी भाजपा 3 नामों पर मंथन कर रही है, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व प्रत्याशी भूषण पाठ और अनिल बिरुली। अंतिम और 28वें नंबर में आता है तमाड़ विधानसभा सीट। इस सीट से भाजपा 3 नामों पर मंथन कर रही है, रीता मुंडा, देवी दयाल मुंडा और राजा पीटर। यह सारे नाम बीजेपी के संभावित आदिवासी प्रत्याशियों के हैं, जिन पर मंथन चल रही है। कुछ दिनों में इन पर मुहर भी लग जाएगा, लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी का मिशन स्पेशल 28 सफल होता है या फिर डूब जाता है। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।